Hello everyone. Today's I am solve day 16 mathematics. First question objective समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के विवेचक का मान क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के विवेचक का मतलब विविधकर भी इसको बोलते हैं और डी भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं डी का मतलब क्या होगा इसका डी। तो डी का मतलब विवेचक होता है और विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब अगर व्यापक रूप से देखें तो एक्स स्क्वायर के पहले वाले को ए बोलते हैं, एक्स के पहले वाले को बी बोलते हैं और अचर पद को सी बोलते हैं। बी की जगह पर -4 तो हमने यहाँ -4 पुट करा, -4 इंटू ए के बदले, तो ए के बदले 4 है तो 4 डाल दिया, सी के बदले 1 है तो 1 पुट किया। 4 4 जा 16 और -4 का स्क्वायर भी 16। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि माइनस रहे या प्लस रहे स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। 16 में से 16 गया तो 0, यानी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ध्यान से, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, तो साइन को या तो हम कॉस में चेंज कर सकते हैं या कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। जिसको भी करेंगे किसी एक को करेंगे, इसको करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, और अगर इसको करते हैं तो इसको नहीं करेंगे। ओके, चलिए तो हमने ऊपर वाला को चेंज करा है, तो साइन को हमने क्या लिखा कॉस। तो साइन को कॉस लिख सकते हैं, बट कंडीशन है कि इसका जो एंगल होगा उसको 90 में से माइनस करके लिखना होगा। तो साइन को हमने कॉस लिखा है इसलिए यहाँ पर लिख दिया 90 माइनस 18 डिग्री, और जब 90 डिग्री में से 18 डिग्री को माइनस करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। तो ऊपर भी cos 72 डिग्री आ गया और नीचे ऑलरेडी पहले से cos 72 डिग्री था, दोनों सेम है, कटकर 1 बार में 1 आंसर हो गया हमारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यदि वर्ग का विकर्ण हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 16√2 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है इसके भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण हमें क्वेश्चन में कहा है कि 16√2 है, लेकिन हम लोग के अनुसार इसका विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। ओके, तो √2 इंटू भुजा इज इक्वल टू 16√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बराबर के दोनों तरफ √2 है, कैंसिल हो जाएगा, यानी भुजा इज इक्वल टू हो गया 16 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। दो क्रमिक का मतलब लगातार, जैसे 4 लेते हैं तो अगला सम संख्या 6 लेना होगा, अगर 12 लेते हैं तो अगला 14 लेना होगा। तो ऐसा कोई भी अगर दो को लगातार आप सम संख्या लेते हैं और उसका अगर आप HCF निकालते हैं तो आंसर 2 आएगा। HCF निकालने का तरीका आप लोगों ने बार बार पढ़ा है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है P2,3 और 4,1 के बीच का दूरी क्या होगा। चलिए देखें, यहाँ पर 2,3 और 4,1 के बीच का दूरी निकालना है। दूरी का सूत्र हम लोग पहले ही पढ़े हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमने यहाँ x2 की वैल्यू 4 पुट करा, x1 की वैल्यू 2 पुट करा, y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3। तो 4 माइनस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर, और 1 में से 3 माइनस होगा तो -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 को जो हम लोग लिखा 4 इंटू 2। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी 2√2। और मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि जब भी दूरी निकालते हैं तो यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन को पूछेगा तो यूनिट जरूर लगाएंगे। तो यहाँ फिलहाल हमारा आंसर 2√2 हो जाएगा। 2√2 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में जो है कहा जा रहा है दो बिंदु है 2, -2 और -2, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। इस क्वेश्चन को हमने कल बताया था, कल वाले वीडियो को आप देखकर इसको समझ सकते हैं। मध्य बिंदु को निकालना हमने कल सिखाया था। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
सेकंड में बोल रहा है p का मान निकालने यदि समीकरण px इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल बराबर तभी होता है जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा व्यापक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे। तो px को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो px स्क्वायर हो जाएगा, px को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2px और +6 इज इक्वल टू 0। अभी हमने आपको बताया है कि जब भी किसी द्विघात समीकरण का मूल बराबर होगा तो ये फिक्स होता है कि d की वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक ना। तो d इज इक्वल टू 0 और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हमने लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अभी हमने तुरंत आपको बताया है b का मतलब होता है x का गुणांक यानी -2p, तो -2p हम लोगों ने पुट कर दिया। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a के बदले x का गुणांक यानी x का गुणांक p, तो p डाल दिया हमने। c का मतलब अचर पद यानी 6, तो 6 डाला। -2 का स्क्वायर 4 होगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 6 चौक 24p, 24p बराबर के इधर है माइनस में, इधर लाएंगे तो प्लस में। 4p स्क्वायर को 4 गुना p लिखा हमने, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार, इसलिए p को 2 बार लिख दिया। अब देखिए बराबर के इधर भी p है, इधर भी p है, कैंसिल, और ये 4 से ये 24 जो है 6 बार में कट जाएगा, यानी इधर बच गया p और इधर बच गया 6, यानी p इज इक्वल टू निकल के आ गया हमारा 6 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर जो है सी नंबर जो ऑप्शन है 0,6, ये भी आंसर पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल और क्यों नहीं होगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। ध्यान समझिएगा, अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया है तो एक चीज निकल के आया है। ध्यान से देखिए, यहाँ इस लाइन के पास 4p स्क्वायर माइनस 24p बराबर 0। यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को हम बनाए तो इस क्वेश्चन को हमने अभी 24p को बराबर के इधर भेज दिया था। अगर इसको बनाने का एक तरीका हम और यूज कर सकते हैं, दोनों में से 4p कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन लेंगे इसमें तो इसमें p बचेगा और इसमें 6 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको बना सकते हैं, यदि 4p इज इक्वल टू 0 तो p इज इक्वल टू 0/4 यानी p इज इक्वल टू 0, और यदि p माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो p इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p की वैल्यू जो है 0 और 6 दोनों आ गई, लेकिन 0 और 6 दोनों आंसर नहीं होगा। आंसर निकला हुआ है फिर भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो इस बात को आप यहाँ समझिएगा ध्यान से कि ये जो है हमारा द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, और यहाँ पर इस x स्क्वायर के आगे में p लगा हुआ है। सोच के देखिए कि अगर p की वैल्यू अगर हम इस 0 को डालें तो यहाँ पर जैसे ही p की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। जबकि इसका अगर मान लेते हैं अगर द्विघात समीकरण का हम काम कर रहे हैं और द्विघात समीकरण को ही हटा देंगे तो कोई काम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। 0 p की वैल्यू निकलते हुए भी p का वैल्यू जो है 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर हमारा बी होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, 2 खिलाड़ी है संगीता और रेशमी टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 हो तो रेशमी के मैच जीतने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता कहता है कि किसी भी चीज के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। ठीक है, किसी भी चीज के होने की प्रायिकता या प्लस नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा 1 होता है। या हम ये भी कह सकते हैं किसी भी चीज के सही होने की प्रायिकता प्लस गलत होने की प्रायिकता 1 होती है। या ये भी बोल सकते हैं किसी के जीतने की प्रायिकता और किसी के नहीं जीतने की प्रायिकता 1 होती है। अब सोच के देखिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने का प्रायिकता हमको 0.62 दिया हुआ है। अब हमसे रेशमा के मैच जीतने का प्रायिकता पूछ रहा है। अगर रेशमा को मैच जिताना है मतलब संगीता को हराना पड़ेगा। रेशमा मैच तभी जीतेगी जब संगीता हारेगी। मतलब अगर रेशमा के मैच जीतने का प्रायिकता पूछ रहा है, इसका मतलब रेशमा के मैच संगीता के मैच हारने का प्रायिकता पूछ रहा है। हमने अभी आपको बताया है कि जीतने का प्रायिकता और हारने के प्रायिकता का योग 1 होता है। तो अगर जीतने का दिया हुआ है और हारने का हमसे पूछ रहा है
रेशमा के जीतने का मतलब संगीता के हारने का प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, मतलब इसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 में से अगर हम 0.62 को माइनस करते हैं तो 0.38 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है cot थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा cot का उल्टा tan होता है, tan का उल्टा cot होता है। cot दिया है, tan पूछ रहा है, इसको उल्टा कर देंगे, यानी 4/3 आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, और इस क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप याद करिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस स्थिति में मैंने यहाँ tan 30 की वैल्यू डाल के बताया था, और एक फॉर्मूला यहाँ से आपको बताया था मैंने, tan 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर tan 2 थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा का मतलब हो गया कि यहाँ थीटा जो भी है उसको दुगना कर देंगे और tan उतना की वैल्यू अगर बोल देंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर tan 22.5 डिग्री है। 22.5 का मतलब यहाँ से अगर फॉर्मूला देखें तो tan 2 थीटा फॉर्मूला होता है, मतलब tan 2 इंटू थीटा की मतलब 22.5 डिग्री। अब tan 2 को 22.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो बराबर घन को जोड़ दिए जाते हैं तो परिणामी घन का क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल निकाले मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। चलिए देखते हैं इसको। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को जोड़ दिया गया है, ध्यान समझिएगा, जोड़ा गया है। तो हमने यहाँ फोटो को जोड़ा, देखिए पहला ये घन है 8 सेंटीमीटर का और दूसरा ये घन है 8 सेंटीमीटर का, दोनों को जोड़ दिया मतलब दोनों को सटा दिए। अब देखिए जब भी जैसे ही इसको हम लोगों ने सटाया तो ये पहले 8 सेंटीमीटर था और ये जुट गया इसमें, तो 8 सेंटीमीटर और बढ़ गया, मतलब इसकी लंबाई जैसे ही जोड़ दिया तो इसकी लंबाई कितना हो गई? 16 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन चौड़ाई में कहीं से कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम जोड़ते हैं तो सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई हमारा वही का वही रहेगा। और घन था तो घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, तो 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी तो चौड़ाई भी इसकी 8 सेंटीमीटर होगी। तो जो परिणामी हमारा घनाभ है इसकी भी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक जिस तरीके से चौड़ाई नहीं बढ़ता है उसी तरीके से हमारा ऊंचाई भी नहीं बढ़ता है, मतलब ऊंचाई भी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। ठोस निर्मित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू LB का मतलब L गुने B, तो L हो गया 16 और B हो गया 8। 16 को 8 से गुना करेंगे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। BH का मतलब चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और HL का मतलब लंबाई गुने ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई हो गया हमारा 8 और लंबाई हो गया 16। 8 को 16 से गुना करेंगे 128। जब हमने तीनों को जोड़ा तो 320 और आगे 2 लगा हुआ है, 320 को 2 से गुना करेंगे 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब जो आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, बस यहाँ 8 था और यहाँ 4 है, इतना ही फर्क है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है AP ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा जो ये क्वेश्चन है एकदम कवरेज एरिया में आ गया है वीडियो के, ध्यान से देखिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला था तीसरा पद 5 है, मतलब A3 बराबर 5, और 7वां पद 9 है, मतलब A7 बराबर 9। तीसरा पद का मतलब A प्लस 2D, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जैमा पद बोलेगा उससे एक कम D लगाना है, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। इसको हम लोगों ने समीकरण 1 बोल डाला। अब जो है A7 का मतलब A प्लस 6D बराबर 9 हो जाएगा, इसको हम लोगों ने समीकरण 2 बोल डाला। अब जो है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम लोग घटाते हैं, तो समीकरण 1 था A प्लस 2D बराबर 5, तो A प्लस 2D बराबर 5, और समीकरण 2 है A प्लस 6D बराबर 9, तो A प्लस 6D बराबर 9। A प्लस में और हाँ घटाने में कंडीशन है कि प्लस वाला माइनस में होता है और माइनस वाला प्लस में, तो चूंकि यहाँ तीनों प्लस में है इसलिए तीनों माइनस में हो गया। तो A प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 2D में से 6D जाएगा तो माइनस 4D, 5 में से 9 जाएगा तो माइनस 4। अब जो ये माइनस 4 है इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, -4 से -4 कैंसिल, 1 बार में D इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर इस D की वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी भी एक समीकरण में डाल देंगे। तो हम लोग समीकरण 1 में डालते हैं।
समीकरण 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 1 जा 2, 2 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू 3। एपी हमको निकालना था, एपी का व्यापक रूप होता है a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डॉट 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 डॉट। तो a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 1 हम लोगों ने निकाला, फिर a की वैल्यू 3, 2 इंटू डी की वैल्यू 1, 3 तो 3, 3 1 4 और 2 इंटू 2 और प्लस 3 यानी 5, यही हमारा एपी हो गया 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब आप सब देख सकते हैं एकदम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम टू सेम है। एपी ज्ञात कर, इसका पांचवा पद 15 एवं छठा पद 18 है, इसको हम लोग खुद से ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर यदि विमाएं। देखिए विकर्ण के लंबाई का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट अंडर एल का मतलब यहाँ देख सकते हैं आप लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 है। आप किसी को एल बोल दीजिए, किसी को बी बोल दीजिए, किसी को एच बोल दीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई पिटाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एल बोल दिया 2 सेंटीमीटर, बी बोल दिया 3 सेंटीमीटर, एच बोल दिया 5 सेंटीमीटर। सबके फॉर्मूला पे स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर स्क्वायर डाल दिया। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। सबको हमने ऐड किया तो 38 हो गया। अब 38 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए वर्गमूल में ही रह जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा, सेंटीमीटर 2 ठो है तो बाहर आएगा तो 1 ठो हो जाएगा, यानी रूट अंडर 38 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका आज का एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, और अच्छे होंगे तो इस मैथ्स को एक बार खुद से फिर से ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि आपका टेस्ट करीब है। टेस्ट में अगर कम नंबर आएगा तो प्रसाद के रूप में कुछ सामग्री आपको मिलेगा, उसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। धन्यवाद।